बात, ये जो सोशल डिस्टेंसिंग हमारे प्रधानमंत्री भी बक रहे हैं कब से, सोशल डिस्टेंसिंग सुनने में बहुत अच्छा लगता है। एलीट और मोदी जी अपने घर में बैठ के सोशल डिस्टेंसिंग कर सकते हैं, हम और आप कर सकते हैं। जो पैसे वाले जिनके घर में 2 कमरा है, मैं तो कई जगह ऐसा सुना हूं कि एक कमरे में बीवी, एक कमरे में शौहर सो रहे हैं, वहां बहुत अच्छा लगता है सुन के कि सोशल डिस्टेंसिंग हस्बैंड एंड वाइफ कर रहे हैं। पर कभी आप स्लम्स गए हैं, कभी आप गरीबों के बस्ती में गए हैं, कभी आप गाँव में गए हैं जहाँ 10 बाय 10 के घर में 10 लोग रहते हैं, जो सुबह को उठते हैं, काम पे जाते हैं, रात को आते हैं, तो रात को सिर्फ सोने के लिए अपने घर में आते हैं। इतना बड़ा घर बना है कि 10 लोग परिवार बस सो सके, रहने के लिए घर नहीं है, वो सोने के लिए घर है। अंग्रेजी में कहते हैं दैट होम इज नॉट मेंट फॉर लिविंग, दैट होम इज मेंट फॉर सर्वाइविंग। ऐसे घर हैं जहाँ लोग सिर्फ जीने के लिए वहां रहते हैं। तो ऐसे घर में जहाँ लोग सिर्फ रात को सोया करते थे, हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं 24 घंटा उस छोटे घर में रह सकते हैं? कि जेल बनाकर कैसे रह सकते हैं वो? तो सरकार ने तो सोशल डिस्टेंसिंग ऑर्डर कर दिया। सोशल डिस्टेंसिंग मैं कहा साफ कर दूं इज अ मिथ। सोशल डिस्टेंसिंग इज जस्ट अ वर्ड फॉर एलीट एंड मिडिल क्लास, फॉर पुअर पीपल, फॉर पीपल ऑफ द स्लम, फॉर पीपल ऑफ गेटोज, जहाँ पे गेटोइजेशन का कल्चर है, वहां पे सोशल डिस्टेंसिंग इज अ मिथ। और इस मिथ को लोगों को समझना होगा। सोशल डिस्टेंसिंग मिथ है। जाके धारावी मुंबई के स्लम में देख लें क्या सोशल डिस्टेंसिंग पॉसिबल है। धारावी में एक छोटे से घर में 20 लोग रहते हैं, छोटे से घर में, जहाँ जितने बड़े हमारे घर के बाथरूम होते हैं ना, उतने बड़े घर में लोग 20 लोग रहते हैं। तो ऐसे घर में सोशल डिस्टेंसिंग कैसे पॉसिबल है? तो क्या सोल्यूशन है? सोल्यूशन ये है कि अंधी बहरी और गूंगी सरकार जो है, जो डिटेंशन कैंप बनाकर लोगों को डिटेंशन कैंप में रख रही थी, अब वो सरकार को कैंप बनाना चाहिए कोरोना वायरस पेशेंट्स के लिए। जो सरकार 4000 करोड़ डिटेंशन कैंप में लगा सकती है, क्या वो 1000 करोड़ कम से कम खर्च करके हर शहर में एक कोरोना वायरस के लिए, जैसे स्लम के लिए, जहां पे जिनके पास घर नहीं है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने के लिए उनके लिए ऐसे कैंप्स बनाकर उनको रख नहीं सकती है? रख सकती है, पर कब रख सकती है? जब नियत हो अच्छा काम करने का। इनका नियत अच्छा काम करने का नहीं है। आप देखिए, लोग भूखे मर रहे हैं, इसलिए हमें यहाँ आकर काम करना पड़ रहा है, क्योंकि लोग भूखे मर रहे हैं। अगर लोग भूखे नहीं मरते तो हमें कोई शौक नहीं है कि कोरोना वायरस अपने घर से बाहर आकर काम करने का। मतलब हमें अपनी भी जान के पड़ी है, मगर हमसे रहा नहीं गया, हमारे अंदर की इंसानियत मरी नहीं है। और ऐसे में आपको 50 NGOs की लिस्ट दे दूंगा पूरे ऑल ओवर इंडिया से, जो काम कर रहे हैं, जो हमसे टच में है। हम सिविल सोसाइटी मेंबर्स का नाम दे दूंगा। सरकार से गुजारिश है कि उनसे कोलैबोरेट करके ट्रांसपेरेंसी के साथ काम करें। अब PM केयर फंड में पैसा मंगा रहे हैं, क्या जरूरत पड़ गई PM केयर फंड में पैसा मंगाने की? क्या सर टैक्स के पैसे कम पड़ गए? कौन सा देश PM फंड केयर बना रहा है? कोई देश नहीं बना रहा है। पर आपने क्यों बनाने की जरूरत पड़ गई? क्योंकि आपने टैक्स के पैसों का डिटेंशन कैंप बनाया, आपने टैक्स के पैसों का पुतला बनाया, आपने टैक्स के पैसों का हॉर्स ट्रेडिंग किया, आपने MLAs को खरीदा, MPs को खरीदा। ये आपने टैक्स के पैसों का किया है। हमारे पैसों का आपने गलत इस्तेमाल किया। जब हमें प्रॉब्लम आई है तो हमसे कहते डोनेशन करो। ये मजाक बनाना बंद करें। ये कोरोना वायरस से बचने का एक ही तरीका है कि सरकार अच्छे नियत के साथ काम करना शुरू करे और लोगों को बेवकूफ बनाना